एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। आज मैं लेकर आया हूँ एक नया वीडियो जिसमें कि मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस। तो बने रहिए मेरे वीडियो में। इस वीडियो को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी दैट ऑल क्वान्टिटेटिव फैक्ट्स जो कि रिलेट करता है टू द बिजनेस मस्ट बी एनालाइज्ड प्रॉपर्ली। मतलब उसका पूरा एनालिसिस करना होगा फॉर टेकिंग बिजनेस डिसीजन। मतलब बिजनेस डिसीजन लेने के लिए उसको मतलब कि पूरा एनालाइज करना होगा फैक्ट्स को जो कि रिलेट करता है बिजनेस से। दिस एनालिसिस इज डन फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स सच एज प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी एंड लिक्विडिटी। और इसको मतलब हम लोग डिफरेंट एंगल से एनालाइज करते हैं such as profitability, solvency, liquidity. The following points जो कि हाईलाइट करता है इम्पोर्टेंस ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहला पॉइंट, एक्सेसिंग द क्रेडिबिलिटी। ये क्या कहता है, देखिए क्रेडिबिलिटी। The business may have to offer credit to prospective dealers and buyers. Therefore, it is essential to analyze their credit worthiness. इसीलिए मतलब उनका क्रेडिट वर्दिनेस को एनालाइज करना होगा। इसीलिए कहा गया है एक्सेसिंग द क्रेडिबिलिटी। दूसरा, एक्सेसिंग द प्रॉफिटेबिलिटी कि प्रॉफिट हो रहा है या नहीं, उसका सिचुएशन कैसा है कंपनी का। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प्स इन गेटिंग द व्यू ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस। द प्रॉफिट कैन बी मेजर्ड विथ सेल्स, कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल एसेट्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज डिविडेंड डिसीजन। ये क्या होता है? The genuine expectation of the shareholder is to get dividend on their investment in shares। मतलब कि शेयर होल्डर्स का एक्सपेक्टेशन होता है कि उनको डिविडेंड मिलेगा ऑन देयर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। मतलब शेयर्स में जो वो इन्वेस्ट किए हैं उसी का उन लोग को डिविडेंड मिलेगा, ऐसा वो लोग एक्सपेक्ट करता है। द डिसीजन रिगार्डिंग द क्वांटम ऑफ डिविडेंड कैन बी टेकन व्हेन द बुक्स आर सिस्टमेटिकली एनालाइज्ड। देन नेक्स्ट इज प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस कैसा प्रोग्रेस कर रहा है। इट इज़ वेरी एसेंशियल टू मेजर द प्रोग्रेस एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस। बहुत इम्पॉर्टेंट है टू एनालाइज मेज़र कि बिजनेस कैसा ग्रो कर रहा है। द काउजेज ऑफ प्रोग्रेस मस्ट बी आइडेंटिफाइड एंड एफर्ट्स शुड बी मेड टू मेंटेन द काउजेज को मेंटेन करने के लिए एफर्ट्स भी करना होगा। इंटर फर्म कंपेरिजन, ये क्या होता है? इन द कॉम्पिटिटिव एज one business cannot afford to close eyes from the business activities of its competitor. Analysis helps in gathering information. Analysis जो होता है वो help करता है in gathering information about the activities of other business. Thereby a meaningful comparison can be made. Intra firm comparison, ये क्या होता है? A business can have the comparison of its own performance over a period with another period of time. It helps in knowing the strength and weakness of different period of time. ये help करता है to knowing the strength and weakness of different period of time. Strength मतलब ताकत और weakness मतलब कमजोरी। प्लानिंग एंड बजटिंग जो होता है वो फ्यूचरिस्टिक एक्टिविटीज़ होता है। इफेक्टिव प्लानिंग एंड बजटिंग इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ एनालिसिस ऑफ पास्ट एक्टिविटीज़। ये पॉसिबल होता है विद द हेल्प ऑफ एनालिसिस ऑफ पास्ट एक्टिविटीज़। टेस्ट ऑफ सॉल्वेंसी क्या कहता है? सॉल्वेंसी पोजीशन इज़ वेरी सिग्निफिकेंट एज इट एंश्योर द डेप्ट पेइंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। मतलब कि ये चेक करता है कि बिजनेस डेप्ट पे कर सकता है या नहीं कर सकता है, उसके पास मतलब ताकत है पे करने का या नहीं है।
सॉल्वेंसी पोजीशन को चेक करता है, डेप्ट पेइंग कैपेसिटी है या नहीं बिजनेस में। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प्स इन असरटेनिंग द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस इन डिस्चार्जिंग इट्स डेब्ट्स। सिक्योरिटी एनालिसिस ये क्या कहता है, ऑन इन्वेस्टर वुड लाइक टू नो वेदर द फर्म इज फुलफिलिंग द एक्सपेक्टेशन विथ रिगार्ड टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कैपिटल एप्रिसिएशन एंड सिक्योरिटी ऑफ मनी। Then next is simplified presentation. Analysis makes the financial statement more simplified. मतलब जो एनालिसिस हम लोग करते हैं वो हेल्प करता है टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोर सिंप्लीफाइड, रीडेबल एंड मीनिंगफुल बनाने में हेल्प करता है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेक द टास्क ऑफ इट्स यूजर मोस्ट ईजियर, और टास्क को बहुत ईजी कर देता है, ठीक है। मेक्स द टास्क मोस्ट ईजियर, बहुत ज़्यादा ईजियर कर देता है। अब हम लोग देख रहे हैं लिमिटेशन, ठीक है, लिमिटेशंस देख रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर हिस्टोरिक इन नेचर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा होता है, हिस्टोरिक होता है। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू पास्ट ओनली, मतलब ये सिर्फ पास्ट का ही इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू पास्ट ओनली। पास्ट कैन नेवर बी अ परफेक्ट गाइड फॉर फ्यूचर। दिस past may be helpful in estimating future, but it must be remembered that future has its own uncertainties. मतलब कि फ्यूचर में अनसर्टेनिटीज़ भी होता है। उसका रिलिएबिलिटी क्या होता है, reliability of analysis shall depend upon as to how much reliable the financial statement are. कितना reliable है financial statement। Manipulation in the financial statement, window dressing, accounting policies relating to depreciation, valuation of assets, providing of reserves affect the figures and their reliability. ये सब affect करता है reliability को और उसका figures को, ठीक है। थर्ड है स्टैटिक एनालिसिस इज़ नॉट मच वैल्यूएबल, मतलब ये वैल्यूएबल नहीं होता है। एनालिसिस कैन बी यूज़फुल एंड इफ़ेक्टिव ओनली, मतलब ये तभी यूज़फुल और इफ़ेक्टिव होगा when comparison is made possible either over a period of time or with a different unit for the same required for longer period or different unit. Then next is non-availability, non-comparability of figures. Usefulness of analysis lies in comparison of similar and corresponding phenomena when accounting policies are changed. Example from LIFO to FIFO. LIFO का मतलब होता है लास्ट आउट और फर्स्ट, वही वाला मैथड है ना, और फीफो फर्स्ट आउट इन फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट मेथड, और इसका लिफो टू फीफो में वो चेंज करता है, लास्ट इन टू फर्स्ट आउट मेथड हो गया ये। और नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेक्नोलॉजी इज यूज्ड, देन कंपैरिजन बिकम मीनिंगलेस। Basic axiom of arithmetic is like to be added to like. When next is analysis cannot substitute sound judgment, मतलब ये judgment को substitute नहीं कर सकता है। One should not take the result of analysis as judgment or conclusions. Analysis is only a means which can be used or misused, मतलब कि एनालिसिस को यूज़ भी किया जा सकता है और मिसयूज़ भी किया जा सकता है उसका, डिपेंडिंग अपन द यूज़र, वो यूज़र पर डिपेंड करता है। हाउ द नाइफ शैल बी यूज्ड बाय अ सर्जन एंड बाय अ क्रिमिनल इज़ वेल नोन, सो एनालिसिस इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर स्किल, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द एनालिस्ट। द नेक्स्ट इज परसेप्शन ऑफ द यूज़र आर डिफरेंट. Even if the results are same, the interpretation of the different users shall not be the same. सबका अलग अलग होता है, ठीक है। इंटरप्रिटेशन करने का तरीका, परसेप्शंस। फॉर एग्जाम्पल, a high current ratio shall draw favorable comment
from a short-term creditor but a unfavorable comment for the management. प्राइस लेवल चेंजेस reduce the validity of analysis. प्राइस लेवल मतलब reduce करता है validity analysis का. The continuous and rapid changes in the value of money in the present day economy also reduce the validity of analysis. Acquisition of assets at different levels of the prices make comparison useless and no meaningful conclusion can be drawn from a comparative analysis of such item relating to several accounting periods. ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही. अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें.